वेलकम मैथ एजुकेशन बाय अमित में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, कह रहा है ए बी सी ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी भी आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। और देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे बी डी सी, इस ये भी हमारा क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू सी डी दे रखा है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, सो क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी यानी कि जो ये शेडेड पार्ट है, ठीक है, कांग्रुएंट होगा ए सी डी के, ये भी हमारा शेडेड पार्ट है। देखिए ठीक है, ये दोनों हमको क्या करना है, कांग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन में क्या है, इन ट्रायंगल, पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में। ठीक है, दोनों ट्रायंगलों में चलेंगे तो ए बी डी में चलते हैं। ए बी डी में चलेंगे तो ए बी इज इक्वल टू अब ए सी डी में चलो, किसके है, ए सी के इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ये क्या हो गया, साइड हो गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा था कि बी डी सी भी क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, यानी कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है। ठीक है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो यानी कि बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी। ये यहां पे लिख देते हैं क्या, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्या हो गया, साइड हो गया। ठीक है, अब देखिए एक कॉमन साइड है एडी, एडी क्या है, कॉमन साइड है, तो इसे भी लिख लेते हैं एडी इज इक्वल टू एडी, ये क्या हो गया, साइड। अब देखो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साइड 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 से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो लिख देंगे बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गए, लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कहता है कि हमें शो करना है ए बी पी यानी कि ये बड़ा वाला पार्ट ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी पी के, इस बड़े वाले पार्ट के। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। उससे पहले आप लोग एक चीज ध्यान में दो, ठीक है, ध्यान दो कि हमने पहले वाले में क्या प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ए, ठीक है, बी डी, ठीक है, कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के, इसने हमने क्या किया था, इसमें प्रूफ किया था ए बी डी यानी कि ये छोटा वाला और ए सी डी ये छोटा वाला क्या था, कांग्रुएंट था, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल कंप्लीट इस वाले एंगल के इक्वल होगा। जब कांग्रुएंट हो गया यानी कि हर एक साइड, इसका हर एक साइड, इसके हर एक साइड के इक्वल हो जाएगा, इसका हर एक एंगल, इसके हर एक एंगल के इक्वल हो जाएगा। कांग्रुएंट हमारा यही कहता है, तो ये वाला एंगल कंप्लीट इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में। देखिए कैसे, देखो इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी, ठीक है, पी में, तो ए बी पी में चलो, ए बी पी में चलोगे तो ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी के हो जाएगा। ठीक है, ए सी का हो गया, ये क्या हो गया हमारा, साइड। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल यानी कि बी ए पी, ठीक है, ये वाला एंगल ये वन किसके इक्वल है, एंगल पी ए सी के ना इक्वल है। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट में हमने कांग्रुएंट दिखा दिया है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं एंगल बी ए पी का इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल होगा एंगल पी ए सी या फिर सी ए पी, आप लिख सकते हैं सी ए पी। ठीक है, लिख दिए। अब कैसे लिखे, यहां पे लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट से आपने इसे शो कर दिया है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा एंगल हो गया। ठीक, अब देखिए साइड हो गया, एंगल हो गया, ये साइड हो गया, एंगल हो गया, और एपी हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, जो हमारा ए बी पी में भी है और ए पी सी में भी है, तो यहां पे लिख देंगे ए पी इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, ये हमारा साइड हो गया। अब कांग्रुएंसी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि साइड एंगल साइड, कांग्रुएंसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी प्रॉपर्टी, कांग्रुएंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, कांग्रुएंसी प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए बी पी कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए पी सी के। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हमने देखो क्या है कि ये फर्स्ट
जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, उसी का हमने यहाँ पे यूज किया है, इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, चलिए 7.3 का क्वेश्चन और फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ठीक है, चलिए करते हैं। इसमें क्या करना है, दिखाना कि एपी बाइसेक्ट एंगल ए। ये जो एपी लाइन है वह एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ये तो हमने क्या किया था, पहले वाले ही पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, कैसे कि ए बी डी हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी डी के, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, तो यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं सॉल्यूशन में, बाय फर्स्ट पार्ट वी आल्सो सो दैट एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा, अब ये बाइसेक्ट हो गया ना, यानी कि इक्वली हो गया। ठीक है, तो हेंस AP बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, अब हमारा एंगल ए तो बाइसेक्ट हो गया। अब उसने कहा है कि एज वेल एज डी, यानी कि डी को भी जैसा वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमको डी को भी बाइसेक्ट दिखाना पड़ेगा ना। तो चलिए डी को भी बाइसेक्ट दिखाते हैं, कैसे कर रहा है डी को बाइसेक्ट। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BPD एंड, ठीक है, एंड ट्रायंगल BPD हो गया। अब PDC ले लो या CDP ले लो, CDP ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यह एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। कहा था कि BDC क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो यानी कि BD इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, CD के। तो लिख देंगे यहाँ पे BD इज इक्वल टू CD लिख दिए। ठीक है, तो चलिए अब हो गया BD इज इक्वल टू CD। अब देखिए BP इज इक्वल टू PC होगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ किया था कि BAP इक्वल है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है CAP के, यानी कि ये BP इक्वल हो जाएगा किसके, CP के, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, इस बड़े वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा है, यानी कि ये हाफ वाली साइड कंप्लीट आके इस हाफ वाले साइड पे क्या हो जा रही है, कोलैप्स हो जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर बैठ जा रही है, यानी कि BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP। तो लिख देते हैं BP इज इक्वल टू CP, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया। अब देखो PD भी क्या है, PD हमारा कॉमन है, तो लिख देंगे PD इज इक्वल टू PD, क्या हो गया, ये भी साइड हो गया। तो साइड से ये क्या हो गया हमारे, ये दोनों ट्रायंगल BDP और CDP क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो चलिए उसको लिख देते हैं, बाय साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से लिख देंगे ट्रायंगल BDP, ठीक है, BDP, ये BDP है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDP। ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो एंगल है BDP, ठीक है, ये वाला एंगल, और CDP ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तब लिख देंगे एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। ठीक है, CDP, हेंस क्या हो गया, PD बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, PD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, D को, हेंस PD बाइसेक्ट एंगल D। फर्स्ट का अब फोर्थ पार्ट है। ठीक है, हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। हमें यही दिखाना है कि ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तभी तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इससे पहले हमने थर्ड वाले पार्ट में क्या किया था कि BDP यानी कि ये वाला ट्रायंगल इक्वल किए थे CDP के, इस वाले ट्रायंगल के इक्वल किए थे। तो यहां पे लिख देते हैं बाय थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में हमने क्या किया था कि दोनों हमारे क्या हो गए,
कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यानी कि एंगल बीपीडी इक्वल हो जाएगा एंगल सीपीडी के ना, सीपीडी के, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया था इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। तो चलिए इसमें करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे होगा कि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 का डिग्री का बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। तो ये लिख लेते हैं कि एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी इज इक्वल टू 180। बहुत इजी है, ठीक है। तो देखो अब बीपीडी और सीपीडी ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो सीपीडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बीपीडी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं बीपीडी प्लस एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 180। तो ये जाएगा 2 एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बीपीडी क्या हो गया, 180/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने दिखा दिया। और पिछले वाले क्वेश्चनों में हमने क्या दिखा दिया था कि यह BP इज इक्वल टू PC है। पीछे वाले क्वेश्चनों में हमने दिखा चुके हैं, तो इसलिए कह देंगे AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं, इसे इरेज करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, BC। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। 4 पार्ट थे इसमें, कंप्लीट हो गए। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट, बाय।